बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम यूनिट नंबर 9 कर रहे थे जिसका नाम है सिमिलर फिगर्स, और ये हम अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस स्मार्ट सिलेबस मतलब जो चीज़ें स्किप है उसके मुताबिक हम ये प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और जिसके हमने एक्सरसाइज 9.1 के पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि हम इस यूनिट में सिमिलर फिगर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलर फिगर्स दो पॉलीगॉन्स कब होती हैं? जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो। ठीक है जी, हमारे पास कोई सी भी दो पॉलीगॉन है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हम निकालेंगे। अब आइदर वो दो साइड हो तो वो दो साइड्स की, यानी कि एक दो पॉलीगॉन्स है या ट्राइंगल्स है, उनकी कोई सी दो साइड्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। ऑल साइड्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। दोनों साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आ जाए, या ऑल साइड्स मतलब 3 साइड्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल आ जाए, देन वी से दैट दीज पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। इसके पहले 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये हमारे पास 2 फिगर गिवन है, जिसमें एक ए बी सी फिगर गिवन है, वो उसने खुद बता दिया कि ये सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, जिसमें ए बी की वैल्यू 12 है और ए सी की वैल्यू 20 है और बी सी की वैल्यू 16 है। ये सारी फिगर्स में भी वैल्यूज मेंशन है। इसके अलावा डी एफ में डी की वैल्यू 6 है, और आपने क्या करना है, डी एफ और ई एफ फाइंड आउट करना है। डी एफ मतलब ये आपने साइड फाइंड करनी है, और इसके अलावा आपने ये ई एफ, ये दोनों साइडें आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों पॉलीगॉन्स, दोनों ट्राइंगल की साइड की रेशो निकालेंगे, और उसमें से ये वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले देखना ये होगा कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में आपके पास ए बी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर और बी सी 16 सेंटीमीटर। अब चूँकि उसने खुद कह दिया है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सिंस ये जो दोनों आपके पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ये बात ठीक है, मतलब उसने खुद कह दी कि ये सिमिलर है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल आएगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमारे पास क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, इसको देखें और इसको देखें, तो ये देखें ई डी, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डी ई की रेशियो इक्वल है किसके? ए बी की रेशियो की। सॉरी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ई, क्योंकि इसने खुद कह दिया है कि ये सिमिलर है, तो मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो वो लाजमी इक्वल होगी, तो डी ई डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप ये साइड पहले ले रहे हैं, तो ये जितनी भी साइड है ये नॉमिनेटर में आएंगी, तो ये सारी डिनोमिनेटर में आएगी, इज इक्वल टू। अब इसके अलावा अगर आप गौर से देखें, तो हमारे पास ये जो आपके पास है डी एफ, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपके पास क्या चीज़ है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपके पास है ए सी। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ना, ए सी मतलब डी एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए सी है। मज़ीद आपके पास ये जो आपके पास है ई एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये आपको नज़र आ रही है, ये बी सी है। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे, और जो अननोन रह जाएगी वही हमने इसमें फाइंड आउट करनी होगी। दोबारा सॉरी, चूँकि उसने खुद कह दिया है कि ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर, तो इट्स मीन देयर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल। ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। सबसे पहले डी ई की वैल्यू देखें, यहाँ पे क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ए बी की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है। डी एफ आपने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, और ए सी की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ई एफ ये भी आपने फाइंड आउट करना है, ई एफ एज इट इज नॉमिनेटर में ही रहेगा। ई एफ डिवाइडेड बाय इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो 16 है। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप देखें कि कैसे हम इन वैल्यूज को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे कि हमें पता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होती है, और इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके हम डी एफ की वैल्यू निकालेंगे, और इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके ई एफ की भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं कि 6/12 इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पे देखिए 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6/12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास वैल्यू डी एफ की आ जाएगी। कैसे? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। तो यहाँ पे डी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। क्लियर है जी। इस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने इस ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास तीनों रेशियोज इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, मतलब इस थर्ड को फर्स्ट की इक्वल आप कर दें 6/12, और इसमें क्या आएगा, ई एफ इज इक्वल टू 6/12 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसमें वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखें 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16। तो इसके साथ ही हमारे पास जो ई एफ की वैल्यू हमें चाहिए थी वो क्या आ गई, वो 8 सेंटीमीटर आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दोबारा ये क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ बुक से। हमने इसमें ये हमारे पास 3 फिगर्स हैं और इनमें हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास 1-2 पॉलीगॉन अटैच है, इनको कंपेयर करना है। ये वैसे ही कंपेयर करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो को इक्वल करके अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम यही करेंगे और इस तरह यहाँ पे भी हमने यही करना है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1। इसमें अगर आप गौर से देखें यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी, ये देखें। अब सबसे पहले देखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो निकालेंगे कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कौन सी। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें ए बी ई, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और दूसरी ई सी या डी सी ई या डी ई सी, ये दोनों आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, इनको आपने कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये अब देखने में ही आपको ये सिमिलर लग रही हैं। क्यों सिमिलर लग रही हैं? क्योंकि ये देखिए, ये बेशक साइज़ इसका छोटा बड़ा, लेकिन ये सिमिलर ज़रूर है। तो आप क्या करोगे, इनको कंपेयर कर लोगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस जो आपके पास ट्राइंगल है ए बी ई। ठीक है जी, ये ए बी ई ये सिमिलर है किसके, डी ई सी के। ठीक है जी, डी ई सी, मतलब ये कुछ भी आप सी ई डी भी कह दो, ई सी डी भी कह दो। ठीक है, ये जो कि दोनों सिमिलर लग रही हैं, तो इसका मतलब है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। अब वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है क्या, तो यहाँ पे देखिए तो ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये देखिए क्या है, डी सी है, डी सी और इक्वल है। अब चूँकि मैंने आपको एक दूसरा जो फार्मूला था कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल आ गई, फिर भी वो सिमिलर ही होंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए बी रेशो डी सी। अब ये क्या है, ए ई रेशो ई सी। ठीक है जी, ये दोनों आपके पास दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है। ए ई रेशो आपके पास क्या है, ई सी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स है, और डी सी की वैल्यू क्या है, 1.2 है, और ए ई की वैल्यू क्या है, 7.5 है, और ई सी की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है जी, और यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय ये 1.2, यहाँ पे डिवाइडर इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। अभी मेरे पास कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। कैसे, आप 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है जी, और 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आंसर आता है, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और उसके अंदर 2 लाइनें पैरेलल हैं। अब इसमें 2 ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल ही एक है, ये पॉलीगॉन ही एक है। लेकिन एक और चीज़ है कि कहीं प्रीवियस क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 2 लाइनें पैरेलल हों तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज ई एफ, ठीक है जी, ई एफ पैरेलल टू ई एफ
पैरेलल टू सी डी, ये सी डी के पैरेलल है, जाहिर सी बात है दोनों एक साइड पे जा रही है, तो फिर आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे हम कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, हमने ये एक्स निकालना है, तो हम करेंगे क्या, ई सी डिवाइडेड बाय, इसके साथ आपने इसकी रेशियो निकालनी है, ई सी डिवाइडेड बाय बी ई, या ई बी ए की बात है। ठीक है जी, ये इक्वल करना है। अब पहले आपने ये रेशियो नॉमिनेटर में ली है, तो यहाँ पे भी आप ये नॉमिनेटर में साइड लेंगे, मतलब आप ये ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि इसके सामने ये है, तो ये आपके पास क्या है, एफ डी है, एफ डी डिवाइडेड बाय एफ बी। ठीक है जी, या बी एफ कर ले। ठीक है जी। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दे, ई सी की वैल्यू क्या है, एक्स है, और बी ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है, और यहाँ पे एफ डी की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एफ बी की वैल्यू क्या है, 8 है। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 2.25 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखें तो 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6, तो 3 3 जार 9, तो 9/4 को जब आप डिवाइड करते हो तो 2.25 आंसर आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 2.25 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं और 2 पॉलीगॉन्स हैं, और इसमें हमने इनको कंपेयर करना है। ये आसान है, ये देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ई सी डी, और यहाँ पे क्या है, ई एफ जी। तो ये आप इनको कंपेयर कर लेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी, ये कंपेयर करें, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ई एफ जी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिखने में आ रही है, और वैसे भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ये एंगल आपके पास इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, तो ये लाजमी है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप सिंस भी लिख सकते हो, एज भी लिख सकते हो, और इन भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो है क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। सी डी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एफ जी है। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइड्स रह गई हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों, ये एंगल के सामने वाली दोनों सिमिलर हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो नॉमिनेटर में आपने सी डी लिखा है, इस ट्रायंगल जो उठाया, तो यहाँ पे भी आप ये डी ई लिख सकते हैं या ई डी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय आप क्या लिख सकते हो, जी ई लिख सकते हो। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय एफ जी की वैल्यू क्या है, 2.1 है, और डी ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 2.5 है, डिवाइड बाय जी ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 2.4 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2.19 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इजी, जस्ट आपने 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। अगर हम इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ यूँ है कि आपके पास एक प्लैंक है। ठीक है जी, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर एट 20 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है जी, आपके पास एक अपस्टेयर्स हैं सीढ़ियाँ, उस पर एक प्लैंक प्लेस किया गया है। प्लैंक कोई भी चीज़ है और उसकी जो वाइडनेस है यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ उसकी जो हाइट है वो ये देखिए, वाइडनेस मतलब वो फैला हुआ है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर डीप, मतलब वो गहरा है नीचे की जानिब। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ x सेंटीमीटर है। प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर के ऊपर रखा गया द प्लैंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। काम सारा वही है जो हम पहले कर रहे हैं, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें से 2 कोई सी ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, जो पहला काम हमने करना है, ये टोटल आपके पास क्या है, 20 है। ये यूँ समझिए, ये जो है ना वो सेंटर में रखा गया है। अगर ये आपके पास 20 है तो ये इसका सेंटर क्या बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है जी, इसी तरह ये टोटल आपके पास 16 है तो ये आपके पास क्या बन गया, 8 बन गया, और ये भी आपके पास क्या बन गया, 8 बन गया। लेकिन हमें जो साइड्स चाहिए हम उसी को लेंगे। अब अगर गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल उसके वर्टिसेस नहीं है, लेकिन 2 ट्राइंगल हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। एक ये ट्राइंगल है, ठीक है जी, और दूसरी आपके पास
ये ट्राइंगल है। इनको हमने कंपेयर करके आपने क्या करना है, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इन गिवन फिगर। ठीक है जी, आप क्या लिख सकते हो, इन गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपके पास अब यहाँ पे ये x की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये देखें आपके पास क्या है, 20 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सॉरी 10 है, ये टोटल 20 है, बट ये आपके पास क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये आपके पास ये भी 10 है और ये भी 10 रह जाएगा, चूँकि ये दो ट्राइंगल हमने कंपेयर करनी है। तो ये देखिए ये साइड इस साइड की रेशो कॉरेस्पॉन्ड करे इसके, तो हम क्या लिखेंगे, x/10 इज इक्वल टू, ये आपके पास देखें ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये आपके पास क्या है, 8 है और डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से यहाँ पे x/10 इज इक्वल टू 8/8 का आंसर 1 आता है, और 10 डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो ये था इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने कोई सी दो ट्राइंगल का कंपैरिजन किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो को इक्वल किया, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 10 सेंटीमीटर।